किसान भाइयों, क्या आप भी बैंगनी खेती में आने वाले तना छेदक और फल छेदक कीट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आप यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ लगा चुके हैं और बहुत सारे उपाय भी यहाँ पर कर चुके हैं। आपने यहाँ पर बायोलॉजिकल दवाई का स्प्रे भी कर लिया, ऑर्गेनिक और रासायनिक दवाइयों का स्प्रे भी कर चुके हैं। काफ़ी सारे हाई डोज भी आप यहाँ पर लगा चुके हैं, जिसकी वजह से आप खेत ख़राब हो गया है। फल और फूल झड़ने लगे हैं, सारा खेत का माल जो है वो काना यानी ख़राब हो चुका है और आपकी खेती के पत्ते भी यहाँ पर पीले पड़ चुके हैं। तो ये वीडियो खास आज आपके लिए है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार जो है आप खेत में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार जो है आप फल फूल को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार आप प्लांट ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं और साथ में आने वाले तना छिद्र और फल छेदक कीट से भी किस प्रकार आप मुक्ति यहाँ पर पा सकते हैं। बहुत सारी जानकारी बिल्कुल लाइव प्रूफ दूंगा मैं आपको और एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताऊंगा कि कौन कौन सी गलतियां आप कर देते हैं जिसकी वजह से कीट आपके खेत से नहीं जाता और कौन कौन सी गलतियां आपको यहाँ पर नहीं करनी है, ताकि हमारी खेती में इस कीट की वजह से कोई समस्या यहाँ पर ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। सबसे पहले देखिए, बैंगनी खेती के अंदर दवाई एक तरफ और सावधानियाँ एक तरफ। अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो हमारी दवाई बैंगनी खेती में कोई भी काम यहाँ पर नहीं करेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सावधानी के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में एक एक दवाई के बारे में बारीकी से बताऊँगा कि किस प्रकार जो है आप अपनी खेती को बढ़िया भी कर सकते हैं, फल फूल को बढ़ा सकते हैं और इन कीटों से भी आप छुटकारा बिल्कुल यहाँ पर पा सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पर शेड्यूल। हमारे किसान भाई जो हैं इस पर शेड्यूल पर ध्यान नहीं देते। आपने देखा होगा बैंगनी खेती में तना छेदक और फल छेदक कीट सबसे ज़्यादा कब परेशान करते हैं? गर्मी के मौसम में। और गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, दवाई का जो है टाइम समान नहीं रखते। कभी तो हम दोपहर में स्प्रे करते हैं, कभी शाम में करते हैं, कभी क्या करते हैं 10 बजे, कभी 11 बजे कर दिया। तो इससे हमारी दवाई जो है काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गर्मी में हाई टेम्परेचर होने की वजह से अगर आप सुबह 7 बजे के बाद स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, हमारी दवाई होती है वो एटमॉस्फेरिक में रिलीज़ हो जाती है और हमारी दवाई यहाँ पर कोई भी काम नहीं करती। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। आपको सुबह 6 बजे से पहले स्प्रे करना और शाम को 5 बजे के बाद स्प्रे करना, तब आपको दवाई बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। नंबर 2 पे किसान भाई गलती करते हैं, पुरानी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लौट फिर वही दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे होता क्या, देखिए बार बार एक ही दवाई का स्प्रे करने से होता क्या है कि जो कीट होता है वो उसका अनुकूल हो जाता है और वो दवाई उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो अब हमें ज़रूरत क्या, अब हमें ज़रूरत है नए से नए टेक्निकल इस्तेमाल करने की, ताकि कीट उसका अनुकूल नहीं होता और दवाई, वो जो दवाई होती है वो आराम के साथ में यहाँ पर कीटों को ख़त्म करने का काम कर देती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, हमारे किसान भाई स्वच्छ जल का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने अधिकतर देखा है कोई किसान भाई क्या करते हैं, गड्ढों का, तालाबों का और दूसरे जल का स्प्रे कर देते हैं। उससे होता क्या, हमारी दवाई की जो एनर्जी होती है वो गंदे पानी में जितने भी हानिकारक कीट होते हैं उनको मारने में चली जाती है और फसल के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता, जिससे हमारी पैसे की बर्बादी भी होती है, साथ में समय की बर्बादी भी होती है। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, आपको हमेशा स्वच्छ जल का स्प्रे ही करना है। चौथा कारण एक और होता है, हमारे किसान भाई यहाँ पर स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करते। देखिए किसान भाई, रेट क्यों नहीं मिलता, बैगन की खेती में कीट जो होता है वो तने के या फ्रूट के अंदर होता है, तो हमारी दवाई वहाँ तक तो जाती नहीं है। तो अगर हम उसके अंदर स्टिकर मिलाते हैं तो स्टिकर क्या करता है, दवाई को डाली के अंदर तक भेजने का काम करता है, जिससे कीट आसानी से मर जाता है और दवाई काफ़ी समय तक रिजल्ट यहाँ पर देती है। साथ में अगर दवाई के बाद में स्प्रे बारिश भी पड़ जाती है तो भी हमारी दवाई ख़राब नहीं होती स्टिकर की वजह से। तो ये आपको हमेशा स्टिकर का यूज़ करना है। चौथा कारण एक और होता है किसान भाइयों, आपको खेती के आसपास गंदगी नहीं होने देनी है। अगर आपकी खेती के आसपास बैंगन में गंदगी है तो भैया आपकी डालियाँ यहाँ पर गिरेंगी, क्योंकि वहाँ से मक्खी आएगी और मक्खी जब डंक मारेगी तो उसके अंदर कीट तो बनना ही बनना है। तो आपको खेती के आसपास गंदगी नहीं होने देनी है। तो ये ऐसे कारण हैं, अगर आप खेती के अंदर ध्यान देते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हल्की से हल्की दवाई से भी आप सुड़ी को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं आपको अब सीधे बता दूँ कौन कौन सी दवाई कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ताकि इस कीट से हम यहाँ पर छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पहले हमारे किसान भाई क्या करते थे, बैंगनी खेती में गड्ढा खोदते थे, गड्ढा खोदने के बाद फ्लोरोन का इस्तेमाल करते थे, जिससे होता क्या था, फ्लोरोन का जो गैस था वो डाली के ऊपर तक जाता था और वहाँ पर कीट आसानी के साथ मर जाता था। हुआ क्या, धीरे धीरे फ्लोरोन ने काम करना बंद कर दिया। अगर हम 5 किलो बीघे के हिसाब से फ्लोरोन दबाते तो हमारे खेत में काम नहीं करती। तो अब हमें क्या करना, अब हमें यहाँ पर 750 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक फडेरा का इस्तेमाल करना। फडेरा में क्या होता है, क्लोरो एंटेपनॉल होता है, जो कि कोराजन के अंदर होता है।
तो ये करता है प्लांट के ऊपर से जाता है, डालियों के अंदर से जाता है, फ्रूट के अंदर से जाता है और ये वहाँ पर कीट को मारने का काम करता है। और उसके बाद में हमें यहाँ पर एक स्प्रे और देना ताकि ये कीट बिल्कुल आसानी के साथ में ख़त्म हो जाए। तो हमें करना है AH क्रॉप साइंस की आती है डेजर्ट सुपर, जो कि हमारी 300 रुपये की 100 ml की शीशी मिलती है, जिसको आप 75 से 80 लीटर पानी के अंदर घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ में हमें एक इक्का और लेना, ये हमें 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इक्का का इस्तेमाल करना। और साथ में किसी भी कंपनी का आप स्टिकर ले सकते हैं। अगर स्टिकर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर हम स्प्रे करते हैं, यानी फटेरा दबाने के बाद आप इसका स्प्रे करते हैं तो आप सुड़ी से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं गारंटी के साथ। क्यों? आधी ज़्यादा सुड़ी मारने का काम करता है फटेरा, और साथ में अगर आप स्प्रे दे देते हैं तो आप यहाँ पर सुड़ी को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में फटेरा बैगनी खेती के अंदर ग्रोथ बढ़ती है, फुटाव आता है, कल्ले बढ़ते हैं, जैसे धान में काम करता है सेम वही काम ये बैगनी खेती के अंदर भी करता है। फुटाव को लाता है, कल्लों को बढ़ाता है और फल फूल में वृद्धि भी यहाँ पर करता है। तो ये गलती ना करके आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो बैगनी खेती में फल फूल को बढ़ा सकते हैं, माल को बढ़ा सकते हैं और तना छेदक फल कीट से बिल्कुल छुटकारा यहाँ पर पा सकते हैं गारंटी के साथ। तो किसान भाई वीडियो जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।